नेपाल बांग्लादेश बनने वाला है और नेपाल के स्टूडेंट को खुलेआम गोली मारी जा रही है। नेपाल वाकई में बहुत गंदे तरीके से टूटने वाला है। आज नेपाल का इतना बुरा हाल है कि लोग सड़क पे आ चुके हैं और सरकार देश छोड़ के भागने लग गई है। लेकिन सवाल यह है, ये सब चालू कहां से हुआ? शुरू होने में क्या ऐसी चीजें थी जिसके बारे में गवर्नमेंट को पहले से नहीं पता थी? इस चीज से हमारे देश में कितना इफेक्ट पड़ेगा और क्या क्या चीजों के बारे में नेपाल को सोचना चाहिए था, इस वीडियो में सारी चीज जानेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना। चलो शुरू करते हैं। Nepal Prime Minister's private residence will... There's another breaking news coming in. Just stay on with us. More resignations is coming. Nepal's Home Minister Ramesh. Nepal's President Ramchandra. अब ये बात शुरू होती है 4 सितंबर से, जब नेपाल गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री में 26 से ज़्यादा ऐप बैन किए, जिसके अंदर मोस्टली फेसबुक, ट्विटर, रेडिट और इंस्टाग्राम जैसी आई। और ये सारी ऐप वो थी जिनका चाइना से कोई भी कनेक्शन नहीं था। नेपाल गवर्नमेंट ने जिन ऐप का चाइना से कनेक्शन था उन्हें बैन बिल्कुल नहीं किया। आज भी नेपाल में टिकटॉक बहुत आराम से चल रहा है। आज भी नेपाल में बहुत सारी चाइनीज ऐप काम कर रही है। हम इस चीज़ में दो चीज़ को देखेंगे, गवर्नमेंट को भी और स्टूडेंट को भी, क्योंकि दोनों की तरफ से देखेंगे तभी जाके हमको रियलाइज होगा कि सही कौन है और गलत कौन। स्टूडेंट की माने तो उनका कहना है इन सब ऐप को बैन करने का मतलब उनकी चुप्पी साधना, यानी वो अपनी वॉइस कभी भी आगे बढ़ा ही नहीं सकते। दुनिया के आगे अपनी गवर्नमेंट की सच्चाई ला ही नहीं पाएंगे। जैसे कि वहाँ की गवर्नमेंट अपने बच्चों को लेविस लाइफ देकर के बाहर विदेशों में पढ़ाती है, जो कि ये सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा ट्रेंड करने लग गया था #नेपो किड और #नेपो बेबीज के नाम से। अब इस बारे में यूथ का ये कहना था कि वो करप्शन से बहुत ज्यादा परेशान थे, जिसके बाद वो अपनी सारी बात सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले थे, जिस चीज से गवर्नमेंट ने परेशान होकर ये ऐप बैन कर दिए हैं। Social media banned by the government. Extremely, it is against our freedom of speech, and they want to control us just like a dictator. अब इस चीज पे गवर्नमेंट का जवाब ये आता है, ये जितने भी ऐप बैन करे ये सारे अनरजिस्टर्ड है। वो चाहते तो ऐप सारे ही बैन कर देते, लेकिन जो ऐप उन्होंने बैन किया उनका डायरेक्ट कनेक्शन चाइना से बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे दो पहलू आते हैं। क्या वो चाइना के साथ मिलकर के कोई बड़ा प्लान कर रहा है, या फिर उनको वाकई में इस चीज से डर था कि यूथ उनके बारे में सोशल मीडिया पे एक्सपोज न डाल दे। अब यहाँ पे यूथ का कहना है कि वो खुलेआम प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट को ये सारी चीजें पसंद नहीं आई, जिसके बाद उन्होंने खुलेआम गोली बारूद का ऐलान कर दिया। जिसके बाद हाल कुछ ऐसा है कि नेपाल की सरकार को नेपाल छोड़ करके भागना पड़ा। आज केपी ओली हाल कुछ ऐसा है कि अपने ही पद से रिजाइन दे चुका है। और वाकई में क्या उसकी कोई गलती थी या फिर ये सारा कुछ प्लान था? अब अगर लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो उनके ऊपर इतने सारे आरोप है, जैसे करप्शन, वीक गवर्नमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और भी कई सारी चीजों के, और ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे खुलेआम देखने को मिल रही थी। नेपाल का यूथ बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। आज अगर इंडिया की माने तो नेपाल में बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर काम करने आते हैं। क्यों? सिर्फ नेपाल की अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। और ये सारी चीजें सोशल मीडिया खुलेआम एक्सपोज कर रही थी, जिसके बाद ये सारी चीजें हुई। नेपाल में 15 साल में 12 बार तो सरकार बदली, स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट का हाल कुछ ऐसा है कि लोग वहाँ से छोड़ करके किसी और कंट्री में आते हैं। लेकिन इन सब के बाद क्या अब बांग्लादेश की तरह आर्मी ले लेगी नेपाल की सत्ता अपनी हाथों के अंदर, या फिर होगा कोई एक और नया नेता जो नेपाल को अपने हाथों के अंदर लेके संभालेगा? क्योंकि यूथ का इतना ज्यादा गुस्सा भड़क चुका है, आज यूथ किसी भी गवर्नमेंट को वो भरोसा नहीं कर पा रही, और ये भरोसा आगे कभी बन पाएगा या फिर नहीं। अब नेपाल की यूथ का इतना ज्यादा गुस्सा देख करके आप लोग क्या समझते हो, नीचे कमेंट में जरूर बताना। क्योंकि सरकार किसी की भी नहीं होती, सिर्फ खुद की जेब भरती है। और यही हुआ नेपाल में भी। अपने बच्चों को पूरा लेविश लाइफ दिखाया, पूरा पैसा अपने तरफ खींचा, नेपाल के टैक्स के पैसे से फुल ऐश काटा और अब नेपाल छोड़ के भाग चुके हैं। आप लोगों का क्या कहना नीचे कमेंट में जरूर बताना। तब तक मुझे सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक जरूर कर देना।